अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं तैयबा एहसन और आज जिस पर मैं बात करने जा रही हूँ काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। ऑब्वियसली बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है कि आज से कुछ 1 वीक पहले आपको पता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। और एक सुबह होती है, एक नॉर्मल सुबह होती है और किसी को कुछ नहीं पता, सब अपने कामों पर जा चुके हैं। दोपहर के 2-3 बजते हैं तो पता चलता है जी इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट वारंट लेके आ जाती है। क्यों? क्या उसने कहा था कि मैं अदालत नहीं जाऊँगा? इसका जवाब कौन देगा? क्या उसने कहा था कि मैं अदालत हाज़िरी नहीं दूँगा? कि आपने कहा जी अदालत में उसने हाज़िर होना है, इस वजह से हम उसको पकड़ने आए हैं, हम पकड़ के अदालत हाज़िर करेंगे। आप पकड़ के क्यों करेंगे? वो खुद जाएगा। अगर वो उस चीज़ से मना करता, वो डेट गुज़र गई होती और वो अदालत ना जाता, फिर आप लेके आते। अभी 2-3 दिन बाद 18 को शायद डेट थी जब उसने अदालत जाना था, जब उसने अपनी हाज़िरी लगवानी थी। तो वो कौन है? मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कौन है? वो कुछ भी नहीं होगा, आपको सियासत में उससे लाख इख्तिलाफ़ात सही, आपको उससे नफ़रत ही सही, लेकिन यार सियासत को छोड़कर उसने आपके पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। सर्व भी नहीं किया, उसका वर्ल्ड कप भी भूल जाते हैं, लेकिन वो आपके पाकिस्तान का एक शहरी है। आपने तो अक़लियतों को इतने हकूक़ और हक़ दिए हुए हैं, हमें तो ये दर्ज किया जाता है कि इवन हमने अक़लियतों को उस तरह नहीं ट्रीट करना, मतलब उनकी रिस्पेक्ट, उनकी हर चीज़, उनके घरों की रिस्पेक्ट, उनकी इज़्ज़त, हर चीज़ उनकी अ अ, लेकिन आपने अपने लेजेंड के साथ क्या किया? आपने लिविंग लेजेंड के साथ, मतलब जिसने आपको 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर दिया है, आपने उसके साथ क्या किया? आपने फ़ोर्सेस को अवाम के सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है? उस टाइम तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, ना लोग थे, ना कोई और चीज़ थी। क्या वो कहता था कि मैंने रैली निकालनी है, आपने पहले भी 2 दिन पहले उसने रैली का ऐलान किया, आपने उन पे तशद्दुद शुरू कर दिया, अवाम और फ़ोर्सेस को अपने एक-दूसरे के अगेंस्ट कर दिया। जब आपने रेंजर्स तलब कर लिया, ऐसा क्या हो गया था जो आपने रेंजर्स तलब कर लिया, बताएँ? उसने वो मुल्क भगोड़ा था, उसने कहा मैं मुल्क छोड़ जाऊँगा, उसने कहा कि मैं कहीं बाहर चला जाऊँगा, उसने कहा कि मुझे कोई बीमारी हो गई है, उसने क्या कहा कि मुझे उसने ऐसा क्या कहा था कि आपको फ़ोर्सेस लाकर उसके घर के बाहर खड़ी करना पड़ी और आपको अवाम के साथ इतना 2 दिन, 3 दिन मुसलसल, मतलब 2 दिन इस तरह कह लूँ कि दिन-रात मुसलसल एक तमाशा चलता रहा। क्यों चला ये तमाशा? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न्स थी? मुझे कोई 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 एक फैक्चुअल रीज़न दे दें कि मतलब वो उसने कुछ कहा था कि वो हाज़िर नहीं होगा, वो भाग जाएगा, वो मुल्क छोड़ देगा, वो नुकसान पहुँचाएगा, वो आपके 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 मुल्क की इमलाक, वो कोई दहशतगर्द था, उसने कोई उसने क्या किया था? उसके खिलाफ कौन से अरेस्ट वारंट हो गए थे? ठीक है, अरेस्ट वारंट भी जारी हो गए थे, मैंने मान लिया। लेकिन इस नौबत अरेस्ट वारंट के बाद इस नौबत इस तरह आ गई थी कि आप लोग अवाम को उसको लाकर फ़ोर्सेस को लाकर एक-दूसरे के सामने खड़ा करते हैं और आपकी फ़ोर्सेस जो हैं वो एक निहत्थे शहरियों पर, मतलब आप उन पे शेलिंग कर रहे हैं, आप उनके साथ उन पे पथराव कर रहे हैं, आप लोहे के डंडे पुलिस ने पकड़े हुए थे। मतलब पुलिस कौन है? पुलिस हमारी हिफ़ाज़त के लिए हम पर बिठाई गई है। पुलिस एक हमारा एक बहुत ही काबिल-इज़्ज़त अदारा है। आपने अवाम को इस उस पे खड़ा कर दिया है, हमें नहीं पता हमने किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी नहीं करनी, कौन हमारी हिफ़ाज़त के लिए इधर है, कौन हमें नुकसान पहुँचाने के लिए इधर मौजूद है। आपने एक एक इतने रिस्पेक्टेड अदारे के साथ आपने ये सब कुछ कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया है? एक शख्स अपनी अना की खातिर किया है आपने। एक शख्स की नफ़रत में आप लोग इस हद तक चले गए हैं कि आपने उसके बाद ठीक है, वो अगले दिन जी सारा कुछ हो गया। तब आप लोगों का शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया इसलिए कि उसको खुद अपनी इलेक्शन कैम्पेन्स की ज़रूरत नहीं है। ना उसने ज़मान पाक किसी को बुलाया, ना उसने किसी को लाकर बिठाया, ना उसने इलेक्शन कैम्पेन्स, लोगों के मजमे से ज़मान पाक वैसे ही इकट्ठे हो गए। उसकी इलेक्शन कैम्पेन ऑलरेडी हो रही है, उसको फिर आप जब बाहर लोगों पे शेलिंग कर रहे थे, वो अंदर माया वाला सूट पहन के इंटरनेशनल मीडिया को वो इंटरव्यू दे रहा था। उसकी टेबल पे इतने शेल्स पड़े थे, चले हज़ारों नहीं होंगे, 100 के हिसाब से शेल्स पड़े थे, जो उसके घर पर मारे गए थे। उसने ऐसा क्या कर दिया था? क्या आपने कि क्या कभी कभी जाती उमरा पर शेल्स चले? क्या जाती उमरा की तरफ कभी किसी पुलिस ने मार्च किया? माना कि मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छा होगा, उन तब भी गिरफ्तारियाँ हुई, तब भी सारा कुछ होता रहा। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हम और तो किसी का एहतसाब नहीं होता, और तो कोई कोई ऐसे हमेशा सियासतदानों को क्यों लाके कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है? सियासतदानों को अवाम के कटहरे में लाके खड़ा करें, यहाँ पे इलेक्शंस करवाएँ। हम फैसला करेंगे अपने लिए, हम अच्छा फैसला करें, बुरा फैसला करें, हमारी मर्ज़ी, अवाम फैसला करेगी। आप अवाम पर इम्पोज़ नहीं कर सकते कि हमने अब हमारी इनसे लड़ाई है, तो अब हमने इनको बिठाना है, और अब हमारी इनसे लड़ाई है, तो अब हमने इनको हटाना है। ऐसा नहीं हो सकता। खुदारा पाकिस्तान के साथ खेलना बंद कर दें। आपका शुक्रिया कि हमारे ऊपर जो हमारे ऊपर, चलो मैं अपनी बात नहीं करती, जो उनके कारकुनान के ऊपर, इमरान खान साहब के कारकुनान के ऊपर जो एक इल्ज़ाम था कि बर्गर बचे हैं और हम ऐसे उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उनने वो बच्चे बाहर 2 दिन खड़े रहे, वो कहता था मैं अंदर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पकड़ लो, मतलब जो करना है आप लोग कर लो। कहते हैं हम खान नहीं देंगे, हम आपको खान नहीं देंगे। वहाँ पे लोग बाकायदा ये नारे लगा रहे थे, औरतें खड़ी थी, छोटे बच्चे खड़े थे। अब बच्चों के ज़हन पे एक अपनी फ़ोर्सेस के लिए क्या इम्पैक्ट छोड़ के जा रहे हैं? ये बच्चे आज नहीं, ये बच्चे 10 साल के बाद वाला एक ज़हन तैयार हो रहा है। उसके बाद जी अगले दिन वो लाहौर हाई कोर्ट, वो किस शान से लाहौर हाई कोर्ट में था। आपने वो देखा, वो किस तरह गया, किस तरह उसने वहाँ पे मतलब उसकी हाज़िरी दी, लोग किस तरह अपनी हिफ़ाज़त में उसको लेके गए।
उसको वाक़ई इलेक्शन कैम्पेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको इनमें से किसी भी उसकी उसको अपने लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग देख रहे हैं, वो चाहे जितना आप वो जितना मर्ज़ी बुरा होता, आप उसको उसके बुरा करने देते, लोगों ने खुद ही उसको वोट नहीं देना था। लेकिन आपने उसको लाके आज इस नहज पे खड़ा कर दिया, आपने तो खुद उसको हीरो बना दिया। मैं सच कह रही हूँ, जो लोग उनके साथ उसके साथ नहीं भी थे, जो लोग उस टाइम महँगाई से बहुत ज़्यादा तंग थे, वो उनके लिए भी आज हीरो बन गया है कि वो किस तरह इन लोगों का मतलब सब एक इमरान खान को गिराने के लिए सब किस हद तक इकट्ठे हो गए हैं कि आपने फोर्सेस को लाकर इमाम के सामने ऐसा क्या हो गया था कि आपने रेंजर्स तलब कर ली। रेंजर्स को भी अब आपने रेंजर्स की भी रिस्पेक्ट नहीं, पहले आपने पुलिस को इस काबिल नहीं रहने दिया। ये तो खाना जंगी का खदशा मतलब हो जाएगा, मतलब इस तरह मुल्क उस तरफ चला जाएगा अगर आप फोर्सेस और अवाम को आपस में लड़ा देंगे। अगर फोर्सेस और अवाम एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई, अवाम बहुत रिस्पेक्ट करती है, दिल से रिस्पेक्ट करती है, अवाम अपनी पुलिस की भी रिस्पेक्ट करती है, अवाम अपने रेंजर्स की रिस्पेक्ट करती है, अवाम डॉल्फिन्स की रिस्पेक्ट करती है, अवाम फौज की रिस्पेक्ट करती है। वी लव पाकिस्तान आर्मी। हम हमारी पाकिस्तान आर्मी जैसी कोई आर्मी है ही नहीं, हमें अपनी आर्मी पे प्राउड है। खैर आपने देखा ही कि वो लाहौर हाई कोर्ट के शान से गया और फिर उसको वहाँ से बेल मिल जाती है और मतलब उन्होंने कहा कि आप अगले दिन 10 बजे तक उसको हाथ नहीं लगाएँगे और सारा कुछ। फिर अगले दिन अगेन उसके खिलाफ वैसा ही क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाता है, उसके कारकुनान को उठाया जाता है, उनके साथ उनको मारा जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है। फिर इस तरह के फिर अगले दिन उनको इस्लामाबाद भेजकर जब वो वहाँ पहुँचने लगते हैं, वहाँ पे भी घेरा तंग किया। फिर जितना लाहौर ने साथ दिया इमरान खान का, जिस तरह लाहौर इमरान खान के आगे खड़ा हो गया, मैं कहती हूँ पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह ही इमरान खान के गिर्द ऐसा घेरा डाल दिया। जब उसको पता चला कि पुलिस ने उनको रोक लिया, उसने ऐसे चारों तरफ वहाँ उसके कारकुनान ने पुलिस को चारों तरफ से घेरा हुआ था, उसको चारों तरफ से अपने हिसार में लिया हुआ था कि हम अपने खान तक पहुँचने नहीं देंगे। इधर फिर वो निकल रहा था, मतलब रास्ते में था, वो इस्लामाबाद के करीब था, शायद खारियाँ वगैरह उसने क्रॉस कर लिया हुआ था, तो पता चला जी पुलिस ज़मान पार्क का दरवाज़ा तोड़ के क्रेन्स की मदद से प्रॉपर एक हुकूमत की हेल्प की वजह से, मतलब एक हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए पुलिस, एक आपका अदारा, एक आपको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला अदारा है। इस मुल्क में आपको इस इदारे से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना, तो एक तहफ़्फ़ुज़ देने वाला अदारा उसका घर का दरवाज़ा तोड़ के उसके घर में दाखिल हो गया। सर्च वारंट लेके जी, सर्च वारंट जब उसकी बहन ने उनसे माँगे तो उनके पास नहीं थे। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि अंदर उसके वो अकेली थीं या उनके साथ कोई था। अगर ऐसा माज़ी में भी किसी के साथ हुआ है, तो ये गलत चीज़ है, गलत हुआ है। आपने जैसा माज़ी में गलत हुआ है, वही दोहराकर आपने आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया, ठीक है? अगर कहते हैं कि उसने गलत किया था, उसने भी माज़ी में ऐसे ही किया था, उन्होंने साथ ही ट्वीट कर दी है जी, इसका मतलब कि जो आपके साथ हुआ था, वो अगर गलत हुआ था, तो अगर आपने भी गलत रिपीट कर दिया। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोल के मैं अंदर सो रही थी, लाइक इस तरह की ट्वीट्स आना शुरू हो गई। बहुत ही गलत हुआ, उसके घर को जिस तरह भी मतलब तलाशियाँ ली गई उसके घर की और सारा कुछ ये एक इंतहाई गलत हुआ, इंतहाई गलत तरीका था। उसके होते हुए आप ये सारा कुछ करते, दाखिल होते, तब आप में इतनी जुर्रत क्यों नहीं आई कि आप ये सब कुछ करें? उसके बंदों के आप उससे वो करके फिर उसके बाद खैर फिर आप झूठी क्लैशंकोफ़ में मतलब यार उस प प्लास्टिक की बॉटल्स में इमरान खान ने बाद में खिताब किया कि प्लास्टिक की बॉटल्स में कौन पेट्रोल बम्स बनाता है? एआईजी मतलब आपका इतना बड़ा ओहदेदार सबके सामने बैठ के टीवी पे मुसलसल झूठ बोलता है, फिर इतनी-इतनी बड़ी क्लैशिंग पे। उसके बाद कहा गया उसने अंदर इंतहाई नाज़ुक बात जो अब मैं करने जा रही हूँ अपनी पूरी वीडियो की, कि कहा गया कि उसने अंदर दहशतगर्द पाले हुए हैं। किसी ने कहा उसने पेशावर से दहशतगर्द बुलाए हुए हैं। किसी ने कहा जी उसने अंदर दहशतगर्दों की तंज़ीम तैयार की हुई है। किसी ने कहा उसने दहशतगर्द अंदर पेशावर से बुलाकर दहशतगर्द रखे हुए हैं। किसी ने कहा पश्तूनों को इतना गलत। फिर उसके बाद जब मरियम बीबी अ मंसूर अली ख़ान को लाइक ऐसे ही कोई नाम है वो उनको सहाफ़ी को जब वो इंटरव्यू देती हैं वो उसमें भी ही यही ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं उन लोगों के बारे में कि पश्तूनों को बुला के या पठानों को बुलाकर इसने रखा हुआ था और इसने पेशावर से दहशतगर्द बुलाए हुए थे। मैं ना उसके साथ हूँ, ना मैं आपके साथ हूँ, ना मैं किसी के साथ नहीं हूँ। उस टाइम में आप जो एक तफ़रीक पाकिस्तान में पैदा करने जा रही हैं ना, मैं इंतहाई दुःख के साथ कह रही हूँ, इसका बहुत नुकसान होगा, इसका बहुत नुकसान होगा। हम एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तून, पठान, हम सब एक हैं। प्लीज़ ये पंजाबी और पठानी और पठान और पश्तून और बलोची और सिंधी और इस तरह की जंगें मत छेड़ें, ये बहुत नुकसानदेह साबित होंगी आप लोगों के लिए। झूठ बोल रहा है, अंदर वो अकेली नहीं है, अंदर कारकुनान है, ऑब्वियसली उसको बचाने के लिए सबने उधर मौजूद होना था, मतलब जिनको जैसे-जैसे खबर मिलती गई, लोग पहुँचते गए, फिर जो भी मतलब वहाँ पे हुआ, वो बहुत गलत हुआ। लोगों को किस तरह उसके ग्राउंड में मतलब वहाँ पे मैदान लिटा के लोगों को लोहे के डंडों से मारा गया, लोगों के मुँह से खून निकल रहा है। आप देखना किस तरह लोगों पे तशद्दुद करके कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड ये सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। खाएँ कुछ 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 कर लें, कुछ शर्म कर लें। ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये जो भी हो रहा है ना, ये मैं किसी के लिए नहीं, क्यों सियासतदानों के साथ मैं क्यों बेनज़ीर भुट्टो को इस तरह कत्ल कर दिया गया? क्यों? आखिर क्यों ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को ऐसे कत्ल किया गया?
हर सियासतदान के साथ ही क्यों इंतकाम लिया जाता है? किसी को जलावतन किया जाता है, मैं सबकी बात कर रही हूँ, किसी को जलावतन किया जाता है, किसी को घर में सुकून से रहने नहीं दिया जाता, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों कर दिया? सारा कुछ आपके सियासतदान को, अवाम को फैसला करने दें, अवाम फैसला करेगी कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या गलत है। अवाम का दिल करेगा वो उसको लेके आएगी, अवाम का दिल करेगा वो उसको नहीं लेके आएगी। काइंडली कुछ फैसले अवाम पर छोड़ दें, पाकिस्तान के हाल पर रहम खाएं। मैं मरीम बीबी से इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ दरख्वास्त करती हूँ कि एक बंदे की ज़ात में, एक बंदे की नफ़ी में इतना ना हो जाएँ कि कल को जब यही चीज़ें, वो बंदा मतलब इंतकाम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आपको बस हर हाल में वो बंदा चाहिए या हर हाल में आपने उसके साथ इंतकाम लेना है। उसके लिए सही और गलत की हर बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर दिया जाए, ऐसा अच्छी बात नहीं है। ये मुल्क बहुत गलत तरफ को जा रहा है। ये चीज़ें बहुत गलत, क्या सारे मसले ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान के? महंगाई ख़त्म हो गई है, गुर्बत ख़त्म हो गई है। खाना जंगी या वो जो एक दूसरे को मारना और मज़हब के नाम पर एक दूसरे को कत्ल करना, क्या उस तरह के सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं? डाकू, चोर, लुटेरे, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। पुलिस को कोई काम नहीं रहा, किसी को भी, किसी अदारे को कोई काम नहीं रहा, मतलब कि सबका एक ही टारगेट है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। पूरा पाकिस्तान उसके लिए इस टाइम खड़ा हुआ है। काइंडली पाकिस्तान के साथ कुछ भी गलत मत कीजिएगा। उसकी 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 आपको लगता है ना आपने इतनी बेहतर परफ़ॉर्मेंस दी है, आपको लगता है ना कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपको लगता है ना कि वो बुरा है, तो इलेक्शंस करवाइए, इलेक्शन में आएँ, अवाम उसको खुद रिजेक्ट कर देगी। अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी अगर आप उसके लिए उनके लिए काम करेंगे तो अवाम आपके साथ खड़ी होगी। और और लेकिन ये जो सारा कुछ हुआ ये सब बहुत गलत था और उसका वो मैं दिल से उसको कहती हूँ, मैं खुद कहती हूँ कि इमरान खान साहब आप ये सब कुछ छोड़ें और आप लंदन जाएँ, आपको हम में से कोई गाली नहीं देगा, आपको हम में से कोई बुरा भला नहीं कहेगा, आपको हम में से आपसे कोई शिकवा ही नहीं है, आपने हमारे लिए जितना कर दिया वो बहुत है। आपने हम सबको जब ये सब लोग आपको गिराने में लगे हुए थे तो आपने एक कौम को खड़ा करके रख दिया, वो हमारे लिए काफ़ी है। आप चाहें तो आप यहाँ से जा सकते हैं, आपके बच्चे लंदन में हैं, हम आपसे कोई गिला नहीं करेंगे, आपके आपका हर फ़ैसला, हर चीज़ हमारी सराखों पर, लेकिन इस तरह इनकी खातिर खुद को स्पॉइल मत कीजिए। मतलब यहाँ पे आपकी कदर नहीं है। अवाम म ये सब कुछ बहुत सहाफ़ियों के, जो सहाफ़ी अगर उसके हक़ में बोलता है या सही बात करता है या कोई ऐसी बात करता है, उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ गलत सलूक किया जाता है। कोई अवाम बाहर निकलती है, उनको सब प्रोटेस्टर्स को और उनको आमने-सामने मुहाफ़िज़ों को, हमारी फ़ोर्सेस को आमने-सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। सिर्फ़ एक बंदे से इंतकाम लेने की खातिर आपने पूरा पाकिस्तान, अपना पूरा मुल्क, इंटरनेशनल मीडिया आपके मुल्क को इस टाइम इंतहाई गलत नज़रों से देख रहा है और आपके साथ सारे इंटरनेशनल ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएँगे अगर मुल्क इसी तरह चलता रहा और मुल्क में इसी तरह जिस दिन, इंतहाई अफ़सोसनाक बात कि पूरा इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा था जिस दिन, मतलब इस्लामोफ़ोबिया के ख़िलाफ़, लेकिन हमारा जो लीडर जिसने पूरे दुनिया में सबसे पहले इस्लामोफ़ोबिया पे बात की और यूएन में इस मसले को उजागर किया और पूरा मुल्क उसकी इस्लामी खिदमत को सराहता है, उस दिन उसके घर पर शेल्स फेंके जा रहे थे, उसके घर पर पीछे से हमले किए जा रहे थे, उसके घर के दरवाजे तोड़े जा रहे थे। मेरे मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी इमरान खान साहब आपसे शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता कि सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जो सलूक आपके साथ किया जा रहा है, आप वो सब कुछ डिज़र्व नहीं करते थे। आप हमारे नेशनल हीरो थे, आप इससे बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे और दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। आई एम सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़। जो मैं कर सकता था मैंने किया है, मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। अल्लाह ने दिया मुझे, इतना ज्यादा मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। गोलियां खाने के बाद वो बंदा जिस तरह से आया सामने और वो तकलीफ में है, लेकिन जैसे ही वो अपने वर्कर्स की तरफ देखते हैं तो वो मुस्कुराते हैं और वो हाथ हिलाते हैं और उसके बाद वो मक्के का निशान बनाते हैं। ये होता है लीडर। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।